हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रहों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, हमें मोहब्बत दिखाएं। बहुत से लोग हमें मोहब्बत दिखा रहे हैं, उनका थैंक्स। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें अपना समय कर हमारे साथ डेली बेसिस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए बंडल ऑफ थैंक्स। तो चलते हैं आज की वीडियो। वीडियो का टाइटल है लोकसभा इलेक्शन 2024। आगे लिखा हुआ हिंदी में, देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। कुछ मुसलमान है जो अब देशभक्त भी है, वहाँ के भी देशभक्त है, वो भारत में शामिल इसलिए होना चाहता है जो भूखमरी के कगार में खड़े हैं। प्याज 350 रुपये किलो मिल रहा, आटा इतना महंगा मिल रहा है कि गोलियां तक चलानी पड़ती हैं। पाकिस्तान के मुसलमान कभी ये नहीं कहेंगे कि आप हमें यहाँ शामिल कर लो, क्योंकि पाकिस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान से बहुत नफरत करता है। देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ था जिन्ना के टाइम पे, तब तो खुशी खुशी वहाँ चले गए थे। आज आप देखिए कि हजारों हिंदू मुसलमान यहाँ खड़ा होकर खुलेआम बात कर रहा है। कोई परेशानी है? ये मेरा भाई किसी भी धर्म का मुझे नहीं पता, लेकिन बराबर में खड़ा हूँ। जाना नहीं चाहता वहाँ पर। वहाँ से अगर आने की बात हो रही है तो वहाँ से आने की हमें जरूरत नहीं है कि कोई वहाँ से आए, क्योंकि हमारे पास में इनफ अभी जो है चीज़ें हैं करने के लिए। हमें अपने आप को वर्ल्ड का लीडर बनाना है। दे सकते हैं पाकिस्तान को, अभी भी पाल सकते हैं हम, लेकिन उनका व्यवहार, उनको कई बार अलर्ट किया गया कि आतंकवाद पे कंट्रोल करिए, नहीं किया गया। पुलवामा में अटैक हुआ, मुंबई में अटैक हुआ, सरोजनी नगर में अटैक हुआ, आए दिन अटैक हुए और उन लोगों से वो लोग सीख नहीं पाए। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से पाकिस्तान में भुखमरी के कगार पे आया हुआ है, खाने का मोहताज पाकिस्तान हुआ है कि एक खाने की बोरी के ऊपर किस प्रकार से लोग वहां लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ में ही पाकिस्तान से एक वीडियो और, एक नहीं बहुत सी वीडियो और आ रहे हैं, जहाँ मुस्लिम समाज के लोग जो बंटवारे के टाइम में कहते थे कि हमें मुस्लिम देश दे दो, मुस्लिम राष्ट्र दे दो, वो लोग अब मांग कर रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में शामिल कर लो। तो आखिर हिंदुस्तान की जनता इस पे क्या कहती है कि हिंदुस्तान में उनको शामिल कर लेना चाहिए या नहीं? क्या कहते हैं अंकल जी? जो मुस्लिमों की वीडियो आ रही है पाकिस्तान से, वो कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में शामिल करो, यहाँ हमें खाने को नहीं मिल रहा है। देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ था जिन्ना के टाइम पे, तब तो खुशी खुशी वहाँ चले गए थे। पर उसके बाद जब उनके पास आस्ते आस्ते उनके पास अत्याचार होने लगा मुस्लिमों में, सारे मुस्लिम नहीं कहता, वहाँ कुछ कट्टरवादी मुसलमान है जो ना मंदिर तोड़े, मस्जिद, वो तो हिंदुओं को नुकसान पहुँचाया। पर कुछ मुसलमान है जो अब देशभक्त भी है, वहाँ के भी देशभक्त है, वो भारत में शामिल इसलिए होना चाहता है जो भूखमरी के कगार में खड़े हैं। प्याज 350 रुपये किलो मिल रहा, आटा इतना महंगा मिल रहा है कि गोलियां तक चलानी पड़ती हैं, उसमें छीना झपट्टी होती है या आता है। और वहाँ पर अब आर्मी शासन भी लागू होने वाला है। कुछ दिनों में आपको पता लग जाएगा वहाँ आर्मी शासन लग गया है। और लोग आज मोदी की तरफ देख रहे हैं, मोदी की तरफ चाहते हैं कि मोदी अपने भारत में हमें मिले कर ले, हम लोग को अपने यहाँ शरण दे दे, जिससे हम अपने जीवन, अपने परिवार का जीवन सुख शांति से जी सकें। भैया कहाँ से आए? कहाँ से आए? मैं रामपुर से। रामपुर से। तो पाकिस्तान के मुस्लिमों की वीडियो आ रही है कि हमें हिंदुस्तान में शामिल कर लो, यहाँ भुखमरी है, कैसे देखते? शामिल कर लेना चाहिए? मैंने तो अभी तक इस टाइप की वीडियो कोई देखी नहीं है। अगर देखता तो मैं उस बारे में बोलता आपको, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो मोदी जी तो बहुत बढ़िया है हमारे, और अगर शामिल हो जाए तो और बढ़िया है, हिंदुस्तान और बड़ा हो जाएगा। आप कैसे देखते हैं भैया कि पाकिस्तान के जो मुसलमानों को वीडियो आ रही हैं कि उनको हिंदुस्तान में शामिल कर लेना चाहिए, तो क्या लगता है उनको शामिल कर लेना चाहिए? मेरा ख्याल है कि पहले यहाँ की भूखमरी मिटनी चाहिए पूरे तरीके से। और जो छुपाया जा रहा है ना, आज गुजरात में देख लिए आप, जो जब ट्रम्प आए या मोदी जी खुद भी जाते हैं वहाँ पे, तो उन झुग्गियों को छुपा दिया जाता है। तो वो तो पाकिस्तान में नहीं है, वो तो इंडिया में है। तो पहले अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो तभी तो उनकी भूखमरी हम मिटा पाएंगे। अब न्यूज़ पे तो दिखा दिया है कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी पाकिस्तान की भूखमरी मिटाएंगे। मोदी जी क्यों मिटाएंगे? मोदी जी नहीं मिटाएंगे पाकिस्तान की भूखमरी। हम तो वीडियो जो देख रहे हैं वो तो यही देख रहे हैं ना। आप देखो, आप बहुत सारे चैनल हैं उस पर यही दिखा रहे हैं कि मैंने हाल में ही देखा, अभी एक वीडियो आया कि उसके अंदर मोदी जी भूखमरी मिटाएंगे पाकिस्तान की। क्यों मिटाएंगे मोदी जी? मोदी जी पहले यहाँ का ध्यान दें। वो तो मरे, कुछ भी हो, हमें उनसे क्या लेना देना? हम उनकी बात ही क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? अगर पब्लिसिटी के लिए है कुछ भी, हम बेकार है उस पाकिस्तान के बारे में हम बात ही क्यों करें? हमारा क्या लेना? बारे में हम बात ही नहीं करें, लेकिन पाकिस्तान के मुस्लिम जब ये कहें कि हमें हिंदुस्तान में शामिल कर लेना चाहिए, तब हमारी भुखमरी खत्म हो सकती है। भुखमरी खत्म हो सकती है? कैसे? ये उनकी वीडियो आ रही है। अब मैं बताऊँ आपको, पाकिस्तान के मुसलमान कभी ये नहीं कहेंगे कि आप हमें यहाँ शामिल कर लो, क्योंकि पाकिस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान से बहुत नफरत करता है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, उनके लिए हिंदुस्तान में अगर कोई भूखा मरेगा वो दिन उनके लिए ईद का दिन है। पाकिस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, आप ये बात अपने दिमाग में डाल लें। और यहाँ का मुसलमान पाकिस्तान से हद से बेइंतहा नफरत करता है। हम लोगों को मौत पसंद है पाकिस्तान जाने से बेहतर।
हम क्यों जाएंगे? हमारा मुल्क इतना ज़बरदस्त मुल्क है। आज आप देखिए कि हज़ारों हिंदू मुसलमान यहाँ खड़ा होकर खुलेआम बात कर रहा है। कोई परेशानी है? ये मेरा भाई किसी भी धर्म का है मुझे नहीं पता, लेकिन बराबर मैं खड़ा हूँ उसके। समझ रहे हैं आप? तो पाकिस्तान की जो वीडियो आ रही है वो सिर्फ पता है किस लिए है कि आपके देश में हलचल पैदा करी जाए। उनके पास कुछ नहीं है करने को। आखिरी गंदी कंट्री है, मैं आपके मुंह पे कह रही हूँ भाई साहब। उस कंट्री में पैदा होने से मौत अच्छी है, वो कोई कंट्री थोड़ी है। और वहाँ का मुसलमान यहाँ के मुसलमान से बेइंतहा नफरत करता है, और ऐसी चीज़ों पे आप ध्यान ही मत दें। कहते हैं ना भाई कैसा हो भाई, आखिर भाई होता है तो पाकिस्तान भारत का हमारा भाई नहीं है। हमारा कैसे भाई है? अगर भाई होता तो यहाँ, हमारा भाई होता तो यहाँ रहता, भाग के क्यों जाता यहाँ से? हमारा मुल्क हमारा भाई है, आप हमारे भाई हैं, वो क्यों हमारे भाई हैं? भाई जो चाह रही है कि कल को हम बर्बाद हो जाए, हम मर जाए, वो हमारा भाई कैसे हो सकता है? हमारे भाई आप हैं। अगर हम परेशान हैं, आप खड़े होंगे या वो पाकिस्तान से आएंगे? मुंबई में जो अटैक हुआ था, कसाब आया था, तो उसने ये थोड़ी देखा था गोली मारते वक्त कि यहाँ पे कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। उसको तो देखा, आदेश आया और वो मारता चला गया, और ना इसकी कोई छानबीन हुई। उसके अंदर में जितने आए, ये बात सही बोली इन्होंने कि वहाँ पर जो मुस्लिम है वो यहाँ के, चाहे वो यहाँ की पूरी मेजोरिटी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, नफरत करती है। बच्चे की अभी यहाँ छोटू से पूछोगे आप, इसके अंदर वो नफरत नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे के अंदर नफरत ही सिखाई जाती है। वहाँ के जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम नॉन रोटी, या फिर हमारे यहाँ नॉन रोटी बोलते हैं, वहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं घास हम खा लेंगे लेकिन हम बॉम्ब तैयार करेंगे। जब वो बॉम्ब तैयारी चल रही थी, आज वो नौबत आ गई है। आखिर वो लोग कौन है? लो भाई, अपने यही बॉम्ब फोड़ लो और खा लो उसी को। अरे बम फोड़ लो उसी को खा लो, और क्या? वो लोग कौन है जो हिंदुस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद गिना? दो चीज़ और, हाँ मैं वही बोलने जा रहा था कि दूसरी बात यही है कि इंडियन जो मुस्लिम है, जिनको कुछ हद तक मैं बहुत दिन भाइयों से देखकर खुशी हुई मुझे बहुत ज़्यादा कि 90% नहीं 95% ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान को बेइंतहा प्यार करते हैं। लेकिन कुछ हैं जो, जैसे कि JNU में जब नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तो वो कुछ हैं सपोले, और उन सपोलों को वो देखना चाहिए जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। तो इंडिया में हर एक बंदा बहुत ही खुश है, किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का हो, वो अपने आप में बहुत ही खुश है, और कोई जाना नहीं चाहता वहाँ पर। वहाँ से अगर आने की बात हो रही है तो वहाँ से आने की हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई वहाँ से आए, बिकॉज हमारे पास में इनफ अभी जो है चीज़ें हैं करने के लिए। हमें अपने आप को वर्ल्ड का लीडर बनाना है। अभी फ़िलहाल हमें किसी को, हाँ इस पर एक चीज़ और बोलूँगा, एक और इस्लामिक राष्ट्र है जो कि है तुर्की। मोदी जी से जो बन पाया उन्होंने वो मदद पहुँचाई। अगर अच्छे रिलेशन पाकिस्तान रखता तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तान को मर्ज कर लेते और दोबारा से उसको इंडिया में शामिल कर लेते, बिकॉज अभी हमारी खुद की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम वापस से शामिल कर लें। बट हाँ, जो उनसे बन पाता, पैरासीटामॉल दिया था जब कोरोना काल था, तो उसी तरीके की स्थिति थी हमारे देश में। अनाज का संपूर्ण वो है, हम दे सकते हैं, पाकिस्तान को अभी भी पाल सकते हैं हम, लेकिन उनका व्यवहार, उनको कई बार अलर्ट किया गया कि आतंकवाद पे कंट्रोल करिए, नहीं किया गया। पुलवामा में अटैक हुआ, मुंबई में अटैक हुआ, सरोजनी नगर में अटैक हुआ, आए दिन अटैक हुए, और उन लोगों से वो लोग सीख नहीं पाए। साथ में वहाँ की जो हिंदू मेजोरिटी रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। भाई साहब उनके पास कुछ करने को नहीं है। वो जितने भी जो वीडियोस आप देख रहे हो सारा पेड है। वो ना आप हिंदू में गिनो ना मुसलमान में गिनो, वो सारा पेड है। आप मुझे 1 लाख रुपए तो बुलवा लो मुझसे, कुछ भी, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपके देश का हो क्या रहा है। ठीक है, मुझे तो बर्बाद करने से मतलब है। आप देखो कि यहाँ पे लोगों में टैलेंट है, यहाँ के लोगों में मेजोरिटी में कितना, आप लड़का देखो IAS बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं है। आप, मैं बाहर रहता हूँ, मैं रोज टेररिस्ट बन रहा है, बताइए। कुछ नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। भूखमरी की असली वजह वहाँ आतंकवाद। अरे भाड़ में जाए भूखमरी, वहाँ पे भाई वो भूखे ही मरेंगे। वो बचपन से ही कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, उनको इस्लाम के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब आप देखो तिरंगा, देखो आपको लगेगा कि आप किसी कंट्री को डिजर्व करते हो। पाकिस्तान को देख के आपको लगेगा 4 कंट्री आपको गालियाँ देती हैं। यूके में मुसलमानों को सेकंड सिटीजन कर दिया है, किसकी वजह से? पाकिस्तान की वजह से। अगर यूके में पाकिस्तान नहीं होते तो मुसलमान कभी सेकंड सिटीजन पे नहीं आता। सेकंड सिटीजन पे क्यों आया है? पाकिस्तानियों की वजह से। उनकी लड़कियां ले लो, उनके लड़के ले लो। आप मेरे से ज़्यादा नहीं जानते हो, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, मैं देख के आया हूँ। यहाँ के मुसलमान को पता नहीं पाकिस्तान असली में क्या है। वो यहाँ के मुसलमान से हिंदू से ज़्यादा नफरत करता है। वो यहाँ के मुसलमान को मुसलमान नहीं समझता है। लेकिन यहाँ के मुसलमान ज्यादातर देखने को मिलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान। सर मेरे ये सारी चीजें आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो घर में कमरे में बैठ के कर रहे हैं। आप एक मुसलमान यहाँ लाओ पकड़ के जो ये कहते हैं मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, कोई नहीं मिलेगा आपको। यार हम यहाँ का खा रहे हैं, और हमारे तो कुरान में ये चीज़ लिखी है कि जिस शहर का आप खाओ इस पे नमाज पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे सजदा करते हैं। इस सरजमीन के बारे में नहीं सोचेंगे, हम इसी में दफन हो रहे हैं, हमारे भाई इसी में जल रहे हैं, हमारे भाई पूजा कर रहे हैं। ये कंट्री है मेरे भाई, और पावर को तोड़ने में हज़ारों लोग लग जाते हैं।
उनको पता है कि अगर इसको तोड़ दिया तो यहाँ से बड़ा बवाल कहीं नहीं हो सकता है दुनिया में, इसीलिए सब लगते हैं पाकिस्तान को बर्बाद करने। ज्यादातर रोटियां सेकने वालों पे फोकस किया जा रहा है यहाँ पे ज्यादातर। इसी वजह से जैसे आप कह रहे हैं कि भूखमरी पाकिस्तान, वो नारे लगाने वाले, वो सिर्फ कुछ भी नहीं है। वो अगर उनको नहीं दिखाया जाएगा तो उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, जीरो है, वो कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान को लाइमलाइट में लाने वाले हम लोग हैं। हम हर आधे घंटे में पाकिस्तान शुरू हो जाते हैं। हाँ। भाई हमारे पास अपने बड़े मुद्दे हैं, पाकिस्तान हमारे जूतों के बराबर भी नहीं है। हम कहाँ हम डेवलप कर रहे हैं मेरे भाई। हमें अमेरिका की बात करना चाहिए, हमें यूएस यूके की बात। पाकिस्तान की सरकार तो कह रही है कि हम हिंदुस्तान से टक्कर ले रहे हैं। अरे वो घंटा है मेरे भाई, उनको काम ही नहीं है ना, वो बोलेंगे क्या, कहाँ पे बोलेंगे। वो यूके कंप्लीट नहीं कर सकते, उनके पास ना सैटेलाइट है ना अपना मिसाइल, कुछ भी ढंग का तो नहीं है उनके पास। वो करेंगे, काम कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। यहाँ कुत्ता भौंकेगा, आपको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान कुत्ता है। हाँ, हमारे बात है, हमारे लिए उससे भी गया गुजरा है। हमारे लिए तो यहाँ का कुत्ता भी हमारा भाई है, हमारे लिए तो यहाँ का कुत्ता भी हमारा है। उसकी वो कंट्री है ही, वो कुछ नहीं है, वो कंट्री उसका कोई वजूद नहीं है भाई साहब। वो एक अपनी सोच पे जी रहा है, छिचोरे, शो ऑफ, जो सारी कमियां हैं, लड़केबाज। वो सबसे ज्यादा लड़कों का दुनिया भर का काम वहाँ पे हो रहा है, हर चीज है खत्म। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा कि भाई जो इंडिया की मुसलमान हैं और अवाम में ऐसी बातें, मैं आज बहुत हैरान हुआ और दिल भी दुखा है। सर भाई, असद भाई, मैं बात करूँ उसके बाद आप बोल सकते हैं कि जो भाई इतनी मैं कहता हूँ कि नफरत नहीं है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो आम अवाम है एक दूसरे से, पाकिस्तान की आवाज़ें उठती हैं जो इंडिया में जुल्म होता है मुसलमानों पर, तो इधर से तो भी काफ़ी आवाज़ें उठती हैं कि भाई इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। तो ऐसी तो बात कोई नहीं रुखसार भाई के जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो इंडिया के मुसलमान से बहुत नफरत करते हैं। इंडिया का बोल सकते हैं ना, कुछ अनासर हैं भाई गुलजार, कुछ अनासर हैं। मैं दो पॉइंट में से बातें करूंगा। जो मुसलमान है ना, हकीकत में मुसलमान है, ये नहीं कि हम मुसलमान है इस वजह से ये बात कर रहे हैं। जो उनकी तालीम है, अगर उसके मुताबिक मुसलमान का भाई है, पहली बात वो एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं करेगा। दूसरी, क्योंकि उसका यकीन है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका पर, जिसका उनकी ज़ात पर यकीन है, वो ये बातें नहीं करेगा कि वो कुत्ते हैं, वो ये हैं, वो फलां है, ढमकान है। दूसरी बात यह है कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है, जिस्म के किसी हिस्से में भी डर दो पूरे जिस्म फील करता है। ये वो बातें हैं जो मैं हदीस की रोशनी में बयान कर रहा हूँ। अब ये मुझे नहीं पता किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है, हो सकता है मुसलमान हो। अगर तो वो मुसलमान है तो फिर उसकी तालीमात में फ़र्क है, बल्कि वो किसी मुसलमान नहीं भी तो अगर मुसलमान है तो वो मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहा है तो वो उसकी तालीम में फ़र्क है। यार लैंग्वेज ही ना ऐसी लैंग्वेज है जैसे बात मुल्क एक साइड पर रख करना कि मेरी बात एक साइड पर रख कर आपकी जो तालीम होती है, आपका जो अल्फाज मुंह से निकलते हैं वो बहुत मैटर करते हैं कि आपके मुल्क के लिए, आपके लिए वो बहुत मैटर करते हैं। आज यार बड़ी उम्मीदें टूटी हैं। तो मैं इस्लाम की नहीं मिसाल दूंगा आज भाई, मैं आप ही के देश के एक बहुत महान लीडर की मिसाल दूंगा, जिसका ये कहना है कि अगर आपको कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो आप अपनी दूसरी गाल आगे करें। भाई उनकी बात महात्मा गांधी जो बड़े बात करूंगा उनके साथ ऐसे इंसानों को यार मैं उसी तरफ आ रहा हूँ यार। जब मैं उस देश में ऐसे लोगों को देखता हूँ ना तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों में कोई इल्म के नाम की चीज भी हो गई। यार पाकिस्तान की तरफ से भी भाई गुजार, पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ा जहर उगला जाता है। हमने देखी है वो बात करते हैं, हम पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत पाकिस्तान में भी ऐसे इंसान बसते हैं। हाँ बिल्कुल है, हर जगह पर अच्छे इंसान नहीं है, पाकिस्तान में भी ऐसे इंसान हैं, ये तुझे मानना पड़ेगा। और आपने नोट की भाई, मैं कहता हूं कि ऐसे लोग जो ये इस पाकिस्तान में बैठकर कहते हैं ना कि हम इंडिया में शरण ले गए, हमें जगह दो, तो डूब के मर जाओ बगैर तो खुद अपनी मेहनत करनी नहीं। अच्छा खुद अपनी मेहनत करनी भाई एक मैं आज वैसे उठाऊंगा कि ये उनकी बातें बनती हैं भाई, जैसे हमारे हालात हैं और इधर से आवाजें उठती हैं ना, ये बातें सुननी पड़ेंगी, इसमें माइंड करने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं ना उसके मुताबिक उन्होंने टॉपिक के बात की है, वो ठीक है, वो आपने कंट्रोल नहीं कर सके, उन्होंने जो अल्फाज ये बात करते हैं डेवलपमेंट की। अब इनके खुद एक बंदे ने खुद अपनी जुबान से, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि उनका अपना जिला, उनका अपनी जगह मोदी साहब के गुजरात, उसमें अभी भी कच्ची झोंपड़ियां और सड़कों पर रहने वाले लोग मौजूद हैं कि जब वो वहां जाते हैं
तो उन्हें ढांप दिया जाता है या अलहदा कर दिया नहीं, जाता वो है। ट्रम्प की बात कर रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रम्प जाता है ना वहां पर, तो मेरे भाई उन्होंने साफ कहा कि गुर्बत वहां पर भी है। 100% तो नहीं खत्म हुई कहीं भी भाई। मेरी बात 100% कोई भी नहीं है। जैसे वो बात कर रहे हैं ना कि ये कोई मुल्क ही नहीं है पाकिस्तान, इसकी औकात ही कोई नहीं है मेरे भाई। इस वक्त हम एक मुल्क, वो कह रहे थे हम कुत्ते को भी भाई समझ लेते हैं, तो फिर उनके धर्म का अपने आप अंदाजा लगाओ यार कि क्या होगा। भाई धर्म की बात नहीं करेंगे, आती है बात नहीं मजहब किससे कोई तल्लुक नहीं, लेकिन उसकी या उस बंदे सोच की होती है। मैं एक बात करता हूँ, एक मिनट भाई गुलजार यार, जो बंदा पढ़ा लिखा है ना मेरे भाई, वो मिसाल भी उसी लिहाज से देता है। जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है ना, एक पढ़े लिखे जाहिल बेवकूफ होते हैं, एक अनपढ़ भी समझदार होता है। इस बंदे की तरबियत ठीक नहीं की गई मेरे भाई। मैं ये बात करूंगा, तरबियत वो हो सकती है उनकी जो बात हमारी तरफ से बहुत जहर है भैया सर, ये माने हमारी तरफ से कितनी ऐसी वीडियो पे हमने रिएक्शन दिया है जहाँ बहुत जहर उगला जाता है इंडिया। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो एंकर का सवाल था ना कि जो पाकिस्तान के मुसलमान, हम उस पर आते, वो तो जहर बोल गया, उसका हम कर, जो हमारे यहाँ इधर से आवाम बोलती है कि हमें भी इंडिया जैसी हुकूमत चाहिए, इंडिया में जाना चाहिए हमें, वो क्यों आवाजें उठ रही हैं, क्या हालात हैं? मैं कहता हूँ कि जो लोग ऐसा कहते हैं ना, उन्हें ये वीडियो देखनी चाहिए, उन्हें ये वीडियो देखनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि वो चाहते नहीं इंडिया के लोग आप मतलब जानबूझकर मैंने इसलिए कहा था कि ये खुद मेहनत करना नहीं चाहते। अच्छा, उनको नहीं देखनी चाहिए, ये उनको देखनी चाहिए जो वजीर आजम साहब बैठे हुए हैं, सबको देखनी या चाहिए, हमारे इदारे बैठे हुए हैं, सबको उनको ये वीडियो देखनी चाहिए कि क्या हमारे मुल्क की इज्जत है पूरे वर्ल्ड में, हमारे इदारे हमारी क्या इज्जत है। हमें माइंड नहीं करना चाहिए इन बातों से कि वो अगले यार हमारे इदारों क्या फर्क, उनको पता हमें गवर्नमेंट से पैसे आ जाने, हमें मिल ही जाने, हम चाहे काम करें ना करें, अब हमारी रोटियां पक्की हैं, वो काम अब क्यों करेंगे? वो हमारे टैक्स से पैसा लेकर वो अपने जेब पे भर रहे हैं, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, उनको करप्शन के पैसे मिल रहे हैं, उनको हमारी क्या फिक्र? वो अपना आज ना मुसार भाई सच्ची में दिल बहुत दुखा है कि भाई हमारी इज्जत हम पूरी दुनिया में हमारी इज्जत यही है हकीकत। जो मुसलमानों का भाई बात कर रहा था कि सेकंड स्टेज पर बोले जाते हैं इंग्लैंड में, बात आ गई मुसलमानों की नफरत की कि जो पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं वो इंडिया में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों से नफरत करते हैं। ऐसा तो कोई बात नहीं है मेरे भाई, ना कभी ऐसी हुई है, ना कभी किसी ने कहा है। चलें जब बात मुझसे करें तो ये एक वीडियो थी कि इंडिया के साथ पाकिस्तान को मिला लेना चाहिए, इंडिया वालों को तो नहीं। भाई कोई घाटे का सौदा नहीं करता, कोई भी खसारे का सौदा नहीं करता, बात सिर्फ इतनी सी है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।